हर जगह गली बन गया है, रोड बन गया है, लेकिन हमारे यहाँ जो है रोड नहीं बना पा रहा। यहाँ कहाँ पे जगह का नाम लेके बोलिए? ये भटावरी बनामी चौक और गली भी नहीं बन, वार्ड नंबर 12। तो बेनामी को इग्नोर वहाँ लोगों ने कहा कि हिंदू मुस्लिम की वजह से आप जो है पक्षपात कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जिला पदाधिकारी महोदय का जो प्रोग्राम हुआ था सबसे पहले पंचायत में, तो हम लोगों ने उसी जगह को चुना था, बेनामी स्कूल को। इमरान भाई थोड़ा आकर के मेरा मकई वकई तोड़ दीजिए। अच्छा, नल जल आया है आपके गांव में? नल जल तो आया है पर पानी नहीं छोड़ता है कि 10 कुंटल 20 कुंटल 50 कुंटल लोगों ने मक्का दे दिया और पता लगा व्यापारी जो है टाका लेके फुर हो गया, और फिर आज अगर पानी चलो बर्बाद हेंगेल त्योहार कोई मुआवजा नहीं दो सरकार? कोई नहीं दो, बस बर्बाद होवे, पानी हन जावे बर्बाद होवे तो इटा नुकसान होवे या गिरस्त हो। अनजाने में जो विधायक है और एक तौसीफ आलम जो पहले विधायक थे, तो इधर बार की लागो मने कमन की ये बात तो वही काम है, अनजाने में वही रहेगा इस बार। नली हाँ, का नली तली कहाँ कुछ बनिया, कुछ नहीं बना। अनजाने में तौसीफ दोनों फाइनल है, बाकी और लोग इन दोनों में से अभी तो सुनते हैं कि तौसीफ का बारे सुन रहे हैं, तौसीफ के बारे में सुन रहे हैं। उसके बारे सुन रहे हैं। बहुत दिक्कत है, कीचड़ होता है, जा नहीं पाता है वहाँ मंदिर में, इसलिए ये बनना चाहिए। पहला मेरा प्रथम काम एकदम ओपनिंग हम पहले यही करेंगे। उसका असिस्टेंट मुखिया जो था ना, सब उखड़ पुखड़ गया है। हमारे विधायक जी इधर झांकने भी नहीं आए हैं अब तक, झांकने नहीं आए। हाँ, गांव समाज में नहीं आए, वो हटिया की तरफ जाते हैं। थोड़ा सा हमको ये बताइए कि आपके वहाँ रोड घाट नाली बन गया है ना, कुछ बाकी है? नहीं, हाँ? अब नाली नूली नहीं बना है। काम है जो होना चाहिए था और हुआ नहीं है, और आप तो अभी रोड घाट में बहुत लोगों को दिक्कत है ना, रोड दिक्कत है, हम दिक्कत है। हम लोग वहाँ हमारा जो घर में जो मोहल्ला में ले जाएंगे वो भी दिक्कत। अभी इतना ही पानी जाते आते हैं उसमें से। समिति साहब अगर काम किए तो गंदगी क्यों है? समिति साहब काम हो रहा है, काम चल रहा है। हाँ, कर रहा है। मक्का सही दाम मिलो? सही दाम कहाँ मिले? 1800 1900 हाँ, या से ज्यादा कुछ दाम मिले। ओबीसी को देख के वोट दे रहे हैं या तौसीफ को देख के चुन रहे हैं? ओबीसी को देख के, ओबीसी को देख के चुन रहे हैं। और उसको पार्टी देते उसको देगा। ओबीसी तो पिछले बार कहा था अस्पताल बनाएंगे, रेलवे स्टेशन बना तो रहा है अभी तो अस्पताल। कहाँ अस्पताल बन रहा है? उधर तो सुनने के अस्पताल बना रहा है। सरकार द्वारा बोला जाता है कि नली गली का काम हो चुका है, लेकिन जब आप धरातल पर उतरेंगे तो वास्तविक स्थिति कुछ जो है सही नहीं है। लेकिन कितनी बार बोले मगर उसमें ध्यान ही नहीं दिया, वो ऐसा ही रह गया। पुराना वाला वैसे रह गया। हाँ, नया लग गया मगर वो ऐसा ही रह गया। तसल्ली दे देता है, हाँ हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री योजना है, फलाचारी टेंडर किया हुआ है, हो जाएगा, मगर अब तक नहीं हुआ है। रोटी में बिल्कुल नहीं। पानी तो जब लगाया था तब फिलहाल आया था, करीब चला था 2 से 3 महीना तक, उसके बाद तो फिर बंद ही रह गया। अच्छा, आप हमारा दोनों जना का अच्छा समझिए, आप किया अच्छा यूं तो वही मन वो हम जा की करे दो, हम जा खटवा है कमुए है। विधायक किसी से आपको नाराजगी है? बस खाली पार्षद जी से नाराजगी है। पार्षद इधर नाराजी है कि हम भेंट मुलाकात नहीं होता है। की काम करे यहाँ वही वहाँ बारी गोर बनाए, बोले हाँ सबसे पहले बोले हमारा रोड काम करो, मगर आज तक कुछ नहीं। लोग शिकायत करने से गुरेज करते हैं। मुझसे भी शिकायतें होंगी बहुतों की, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे भी बहुत ज़्यादा वोट किया था, तो वो तो मेरे सामने नहीं बोल सकते, मगर आपके सामने वो बोल सकते हैं अपने दिल की परेशानियों को, अपने हालातों को, और वो बोलेंगे तभी लोगों को मालूम होगा, और मालूम होगा तो उसका निराकरण किया जाएगा। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दी गगन टॉक। आज से हम एक नई सीरीज की जो है शुरुआत करने वाले हैं कि नया एपिसोड बाय एपिसोड हम जो है आपके बीच परोसेंगे, और इसमें हम किशनगंज के सभी पंचायतों का हम दौरा करेंगे। उस पंचायत में 2.5 से 3 घंटा जो है हमारी गाड़ी दौड़ेगी, और इसके दरमियान में जहां जो चीज़ नजर आएगा उसे हम कैमरे में कैद करेंगे, और हर पंचायत में पहुंच कर वहाँ जो जहां मिलेगा उन लोगों से कुछ सवालात भी करेंगे, उससे जानकारियां भी प्राप्त करेंगे। अभी आज का जो हमारा ये सीरीज है, इसका हमने नाम दिया है तस्वीरें बोलती है। तस्वीरें बोलती है के दरमियान में द गगन टॉक आपके द्वार पे होगा, और हम किशनगंज के सभी पंचायतों का जो है दौरा करेंगे, और हर पंचायत में जो है हम 3 से 4 घंटे का समय देंगे, और उसमें लगभग हमारी कोशिश रहेगी पूरे पंचायत में जो है हमारी गाड़ी दौड़े, और वीडियो फुटेज के जरिए उनकी जगहों को, अच्छी चीज़ों को भी, और जहां पर जो चीज़ की ज़रूरत है उस पर भी जो है हम बात करेंगे। आगे अभी हम बेनामी चौक बोलता है इसको, इससे थोड़ी देर आगे एक सुंदर सा स्कूल है, बेनामी स्कूल है। भटावरी पंचायत से इस सीरीज की हम शुरुआत कर रहे हैं, और अब आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो फुटेज में आपको भटावरी पंचायत की अलग अलग चीज़ों को दिखाएंगे। कहीं आपको कच्ची सड़कें दिखेगी, तो कहीं आपको पक्की सड़कें दिखेगी, तो कहीं आपको जो है स्कूल दिखेगा, तो कहीं
मदरसा तो कहीं गांव दिखेंगे। तो और इस क्रम में हम लोगों से भी बातचीत करेंगे। तो हमारा ये सीरीज है कि हम किशनगंज के 126 पंचायत समथिंग जो है सभी पंचायतों में हम पहुंचेंगे और सभी पंचायत में 2.5 से 3 घंटे का जो है हम समय देंगे। और इसी सिलसिले में शुरुआत हमने भाटाबाड़ी को लिया है और भाटाबाड़ी से पंचायत में आज हैं और अब आगे आप वीडियो में जो है बने रहे। एक अंकल है जो जा रहे थे और इनके जो है बोरा है, पशनी है, इनके साथ कुछ काम से जा रहे होंगे। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रमोहन। थोड़ा जोर से बोलिए। चंद्रमोहन नाम है हम लोग। चंद्रमोहन आपका नाम है। आप कहाँ जा रहे हैं? घास काटने के लिए। घास काटने के लिए। घास जो काट गाय होंगे आप? हाँ। मकई की लगाया है कुछ? नहीं लगाया है। किस पंचायत से हैं आप? 12 पंचायत भाटाबाड़ी पंचायत। भाटाबाड़ी पंचायत। कुछ आप हमको बता पाएंगे भाटाबाड़ी पंचायत के बारे में? आपको कोई सरकारी लाभ मिला है आज तक? सरकारी कहाँ हमको अभी नहीं मिला है। नहीं मिला है। इंदिरा आवास मिली आपको? हाँ, इंदिरा आवास तो हुआ ना सरकारी लाभ? तो वही हुआ ना, इंदिरा आवास मकान मिला है। भाटाबाड़ी पंचायत का आज भ्रमण कर रहे हैं, जहाँ जो चीज दिख रहा है उसे कैमरे में कैद कर रहे हैं और जो लोग मिल रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। हमारे चाचा है, हमारे चची है, जो मक्का का खेती जो है हमारे किसान के लिए काफी बहुत जो है, हालांकि बहुत दिक्कतें भी आई। इस बार समय से पहले बरसात हुई। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जवाहरलाल सिंह। जवाहरलाल सिंह। मक्का का खेती करते हैं? मक्का का खेती करते हैं। कैसा कुछ है इस बार मक्का का खेती में? मक्का का हुआ है, मतलब आदमी को तो अच्छा हुआ, हमको मगर नहीं हुआ है। नहीं हुआ। अच्छा, और एक चीज ये है कि मक्का बेचने के लिए सरकारी मंडी नहीं होने के कारण नहीं है, मंडी नहीं है यहाँ सरकारी। क्या मांग करना चाहिए सरकार से? होना चाहिए, मंडी मंडी होना चाहिए। हम लोग हर पंचायत का भ्रमण कर रहे हैं और उस पंचायत में जा करके वहाँ की चीजों को देख रहे हैं, कहाँ रोड है कहाँ नहीं है, लोग क्या ख्याल रखते हैं। तो वह हमारा 6 सवाल होता है सबसे कि आपका जो समिति है, जो मुखिया है, जो जिला परिषद है, जो विधायक है, जो सांसद है, किन के बारे में आपका क्या ख्याल है? अब उसके किसके बारे में हम कहेंगे? आपका जो स्थानीय मुखिया है उनको लेकर आप क्या सोच रखते हैं? काम किया है, नहीं किया है? काम किया है ना, जो भी किया है तो किया है ना काम। जो भी किया है। जो समिति है उनके लिए क्या रखते हैं? समिति अच्छा काम किया है वो भी। मौजूदा जो विधायक है उनको लेकर क्या आप रखते हैं सोच? क्या लगता है दोबारा जीत पाएंगे? अनजान नेमी है? नहीं, हम तो उसके बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे। कुछ नहीं कह पाएंगे। आपके पंचायत में कोई ऐसी चीज है जो जिस पर काम होना चाहिए था लेकिन काम नहीं हो पाया है? देखिए, आप किसके बारे में कहेंगे? काम चलिए ठीक है। एक क्या नाम हुआ आपका? 10 साल से जो है हमारा जो है गली, हर जगह गली बन गया है, रोड बन गया है, लेकिन हमारे यहाँ जो है रोड नहीं बना पा। यहाँ कहाँ पे? जगह का नाम लेके बोलिए। ये भाटाबाड़ी बनामी चौक और गली भी नहीं बन। वार्ड नंबर 12 मेंबर हम भी हैं। वार्ड नंबर। लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। मुखिया काम मतलब ये होने नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या होने नहीं दे रहा है। अब क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। कौन सा वार्ड नंबर 12 बेनामी? मैंने आप वहाँ हमको ले जा सकते हैं? जरूरत है? जरूरत है, ले जा सकते हो। चलिए ना वहाँ चलते हैं। भाटाबाड़ी के बेनामी गांव बोलता है इसको, चौक के बगल में बेनामी चौक, भटारी के बगल वार्ड नंबर 12 में है। तो मंदिर का रास्ता नहीं बना। आपने थोड़ी देर पहले जो विजुअल में देखा वो नाले की मांग कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक मंदिर दिख रही होगी। तो यहाँ पर अंकल जो है वो ये मांग कर रहे हैं कि मंदिर के पास जाने के लिए सुबह शाम जो है रास्ता नहीं है। उस जी क्या जाने का बहुत दिक्कत है, कीचड़ होता है, जा नहीं पाता है वहाँ मंदिर में, इसलिए ये बनना चाहिए। मंदिर है बगल में। हाँ। तो मंदिर जाने के लिए शाम सवेरे जाना चाहिए, जा नहीं पाता है। तो सिर्फ आप ही जाते हैं यहाँ? सबको ही जाता है, उधर से आने वाला दूसरी तरफ से आता है, इधर वाला नहीं जा पा रहा है। मेन मंदिर का ये है। हाँ, मेन आदमी पूरा गांव इधर से आता है मंदिर? हाँ, उधर दूसरी तरफ से आता है। मंदिर तो काफी जरूरी चीज है। हाँ, मंदिर बहुत जरूरी है और जाने का रास्ता नहीं मिलता है इसको। रास्ता नहीं मिलता है। हाँ, ये बेनामी चौक का बगल का चौक और ये सत्संग मंदिर मांग करेंगे कि ये रास्ता बना, ये रास्ता बना दिया जाए। अच्छा, कभी बोले स्थानीय मुखिया को जो है? हाँ, बोला गया, बहुत ही बार बोला गया, लेकिन ध्यान नहीं दे रहा है, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। नहीं, कोई जिला परिषद को बोले? जिला परिषद को भी बोला गया पहले। समिति को? इधर समिति को नहीं बोला गया। समिति को नहीं बोला। एक बार समिति को भी बोलकर देखिए, क्या पता काम। अच्छा, ठीक है, समिति को भी बोल के देखेंगे। मंदिर का रास्ता हमने दिखाया, उसके बाद फिर आप ये देख पाएंगे, आपको दिखाएंगे कि ये सब जो रास्ता है बरसात में काफी पानी उनी लग जाता है। आगे रोड है तो पानी जो है निकासी नहीं हो पाता। इस नली गली का काम जो है सरकार द्वारा बोला जाता है कि नली गली का काम हो चुका है, लेकिन जब आप धरातल पर उतरेंगे तो वास्तविक स्थिति कुछ जो है सही नहीं है। आपके यहाँ नल जल लगा है? नहीं लगा है।
नहीं लगा, टंकी कहीं पे बैठा हुआ होगा ना? टंकी एक 12 वार्ड का अभी तक नहीं बैठाया, और सब वार्ड में बैठ गया है। आपके यहाँ पे टंकी नहीं बैठा? नहीं बैठाया, आया था ये देने के लिए, दिखाने के लिए कि टंकी का ये ऊपर से ऑर्डर है तो जगह दीजिए, तो उसको बोला था, उसमें भी पैसे का होगा उन लोगों को, इसलिए जल्दी ध्यान नहीं देता है। चलिए ठीक। हाँ, पैसे की मांग होगा उन लोगों तो सबसे पहले अपना नाम, मेरा नाम है मोहम्मद इफ्तिखार आजाद, वार्ड नंबर 11, टोला बांसबारी। बांसबारी। तो सबसे पहले जो है आप हमको ये जानना चाहेंगे कि ये जो कब्रिस्तान में हम बैठे हैं, घेराबंदी की जरूरत है यहाँ पर, हमको जहाँ तक लग रहा है, तो इसके लिए आप लोगों ने कहीं गया, किसी को कहा? नहीं, घेराबंदी की जगह में तो पेड़ लगा दिया गया है। घेराबंदी होने से क्या होता है कि मतलब बिल्कुल जंगल झाड़ हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसा कोई खतरा वाला बात भी नहीं है। आपके वार्ड में नल जल योजना लगी? हाँ, लगा तो है, पानी आ रहा है उसमें? आ रहा है। स्थानीय जो मुखिया है मिशकात आलम, उनको लेकर क्या ख्याल लगता है, कैसा काम किया, अच्छा तो अच्छा, खराब तो खराब, क्या लगता है? उनका तो दर्शन नहीं हो पा रहा है, अभी कहाँ रह रहे हैं वो अभी। दर्शन नहीं होना एक अलग बात है, काम काज के बारे में क्या लगता है, काम किया है? काम किया है, काम किया है, दर्शन नहीं हो पा रहा है। सामने में विधानसभा के चुनाव है, इसमें त्रिकोणीय मुकाबला इस बार लोग बोल रहे हैं कि अनजाने में जो अभी है तौसीफ आलम जो है मायम से है, और उसके बाद एनडीए गठबंधन तो हमेशा उनका जो है अपना 40-45 हज़ार वोट उनका भी रहता ही है। तो क्या लगता है इस बार लोग क्या बोलते हैं, आपकी एक समझ होगी, उससे क्या लगता है अनजाने में? भाई, लोगों के बारे में अब किसी के दिल में तो उतर के नहीं देख सकते ना, क्या उनका विचार है। रहते हैं समाज में, नहीं वो बात नहीं, अभी तो घर में घर का परिवार का सदस्य को नहीं जानकारी है कि कौन क्या कर सकता है, कौन किसको वोट दे। आपको क्या लगता है? नहीं, हम अपने बारे में बता सकते हैं, किसी और के बारे में नहीं कह पाएंगे ना। आपको क्या लगता है? समझ गए, वो हम भी तो आपको नहीं बता पाएंगे ना कि लंबा किसको समय है अभी, क्या मतलब वोट दें। टाइम है। काम काज के बारे में जो 5 साल में जो काम काज रहा मौजूदा विधायक का, उसको लेकर क्या काम हुआ है? देखिए रोड सब ऐसे है, अंदर पूरा हो। विकास का दिखा दीजिए, अभी विकास हो रहा है हमारे हाँ, जो विधायक जी नहीं हैं, हुआ है, पूरा रोड अभी काम उखड़ के पड़ा है। काम तो किए हैं, देखिए। अच्छा, आपको कोई सरकारी लाभ मिला? सरकारी लाभ मिला है भाई, मिला है, जो मिलना था वो मिला है। मिला है। अच्छा, एक सवाल और पूछ लेते हैं, यहाँ का जिला परिषद जो भी है वो भी यही का है, तो जिला परिषद को लेकर क्या एक राय है? जिला परिषद तो यहाँ का तो है ही है, इमरान भाई, उनका काम जो काम है उनका वो कर रहा है। खुश है उनसे? वो हमको क्या करके देगा, हम अभी मकई तोड़ रहे हैं, आगे तोड़ देगा? उनका जो काम है वो कर रहा है, हमारा जो काम है हम करेंगे भाई। अब अगर हम चाहेंगे कि वो आकर के मेरा मकई तोड़ करके दे, ट्रैक्टर में लाद करके दे, तो होगा? तो इसलिए जितना देखिए पूरा इतना लोग है, जितना पंचायत में सबका काम कर पाएगा वो? उनके सब ठीक है, उनका जो काम है वो करेगा भाई, हमारा जो काम है वो हम करते हैं। अब उनको देख करके हम मकई तोड़ना छोड़ दें, थोड़े होगा। अच्छा, तो बुलाते हैं इमरान भाई, थोड़ा आकर के मेरा मकई वकई तोड़ दीजिए। काम है भाई, वो अपना काम कर रहा है, हमारा जो काम है हम तो उनका काम, हम तो ऐसा कोई काम करके नहीं रखे हैं कि हम भी घूमे। हम काम ही ऐसा किए हैं कि हमको मकई काटना पड़ रहा है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ तजमुल हुसैन। तजमुल साहब, कहाँ से है आप? हम ये बांसबाड़ी हाटिया के पास है, वार्ड नंबर 11। अच्छा, आपके वार्ड में किस तरह का काम हुआ है पंचायत से पहले वो बताइए आप? नली गली जो है वो नहीं, नली गली तो है, नली गली सब ठीक है। अभी फिलहाल जो गांव समाज का जो काम है वो हुआ है। हाँ। मुखिया के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, बेहतर काम किया है या? ठीक है, मिला जुला करके ठीक है। जो विधायक है 2 से 3 महीने बाद जो है 4 महीने बाद समथिंग आप उसको इलेक्शन होगा, तो ऐसे में कुछ बात चल रही है, आप अपने बारे में बता पाएंगे? नहीं, सब अपने अपने जगह पे तो ठीक है अभी फिलहाल, लेकिन हाँ ये है कि चुनना किसको है, किसको चुनना, हाँ वो चीज अभी निर्णय नहीं बना है किसी का। अगर हम आपकी बात पूछे डायरेक्ट आपकी, तो अनजान नमी और तौसीफ में कौन बेहतर है? जी, अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है कोई पब्लिक के बारे में नहीं बताया आपका? नेता के बारे में कहना मुश्किल है, लंबा समय भी है। हाँ, लंबा समय भी, और जैसे पब्लिक का जैसा रुझान होगा उसी में जाएंगे हम लोग। तो आपके पंचायत में काम हुआ है लगता है आपको? जी, जो जरूरतमंद है वो काम हुआ है। हाँ। नल जल योजना? हाँ, नल जल योजना है, पानी आ रहा है, ठीक है, सब पानी होने आ रहा है, सब ठीक है। और कोई ऐसी चीज हो जो हमारे माध्यम से आप कहना चाहेंगे कि आपके पंचायत में वो काम होने चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया है, कोई ऐसी बात हो? नहीं, हम लोगों का काम क्या है, पंचायत हम लोग देखिए खेत में है। हाँ, हम लोग पंचायत का काम क्या है, यही रोड वोड यही सब चाहिए हम लोगों को, और क्या चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। देख लीजिएगा विकास का काम कैसा हुआ, रोड आज तमाम 7-8 साल हो गया ये बने हुए,
सब उखड़ पुखड़ गया है। हमारे विधायक जी इधर झांकने भी नहीं आए हैं अब तक। झांकने नहीं आया। हाँ, गांव समाज में नहीं आए। वो हटिया की तरफ जाते हैं, कहाँ से फिर हटिया में 2-4 आदमी को बात कर लेते हैं, फिर चले जाते हैं। ये नहीं देखते हैं भाई विकास का काम क्या हुआ है, रोड घाट का क्या हुआ, पंचायत में क्या काम हुआ है, ये सब चीज नहीं देखते हैं वो। हाट से ही चले जाते हैं। हाँ, हाट से ही चले जाते हैं। कभी पब्लिक से मिलने भी नहीं आए। फिर मैंने देखे पब्लिक का क्या रुझान है, क्या है समस्या, वो चीज के लिए नहीं आया अभी तक। पहले अगर हम मुखिया बनेंगे ये गड्ढा कब्रिस्तान में भराई करेंगे मिट्टी, लेकिन आज तक पता नहीं चला कहाँ चला गया है, वो पता नहीं है। देख नहीं पा रहे हैं आप उनको, मुलाकात नहीं हो पा रही है। मुलाकात क्या, वो गड्ढा भरने का बात किया था, मिलता ही नहीं, तब ना उसको हम बता दे। मुलाकात तो पहला मेरा प्रथम काम एकदम ओपनिंग हम पहले यही करेंगे। उसका असिस्टेंट मुखिया जो था ना, उनका मुखिया और भी होता है ना, एक तो मुखिया है ये, उसका जो साइड वाला मुखिया है, हमें वोट लेते वक्त तो बहुत मुखिया रहता है ना, मुखिया के साथ में जो घूमता है वही मुखिया। अगर हम मुखिया साथ के साथ 10 दिन घूमेंगे तो हमको ही मुखिया मानना होगा, समझ गए। एक होता है मुखिया, एक होता है उप मुखिया ना, लेकिन नहीं वर्करों पर आप जी वही लोग मुखिया, ठीक है। ये देखिए पूरा रोड उखड़ गया है, उनका काम तो पूरा देखिए, पूरा मिट्टी भरा हुआ है कब्रिस्तान में। देखिए गड्ढा, कितना गड्ढा है, पूरा पानी भर जाता है, बरसात में बहुत दिक्कत होता है। क्या उनको नहीं चाहिए ये सब काम कराने के लिए? मनरेगा से हो सकता था, लेकिन कुछ नहीं करता है और मुलाकात भी नहीं होता है। कि हम भटावरी पंचायत का आज दौरा कर रहे हैं, 3 से 4 घंटा का समय जो है हम यहाँ देंगे और अपनी गाड़ी को जो है भटावरी पंचायत में घुमा रहे हैं। तो कहीं हमको अच्छी सड़कें दिख रही है, तो कहीं हमको कच्ची सड़कें दिख रही है, तो कहीं अच्छाई चीज दिख रही है, तो कहीं जो है ऐसी चीजें भी दिख रही है जिसपे काम होने की जरूरत है। लोग मिलते जा रहे हैं, हम उससे पूछते जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? खालिद। वार्ड नंबर पापा वार्ड नंबर 12 आपके 12 वार्ड नंबर में कैसे काम हुआ है? नल जल आया है? पानी टोटी में बिल्कुल नहीं। पानी तो जब लगाया था तब फिलहाल आया था, करीब चला था 2 से 3 महीना तक, उसके बाद तो फिर बंद ही रह गया। टोटी में पानी कहाँ आता है? जो रोड है जो बन गया है गांव का? हाँ, रोड इधर बना, बाकी उधर रह गया है थोड़ा बहुत, इधर भी रह गया है, क्या कहता है, साइड भी रह गया है, खड्डा उड्डा तो है ही है। क्या बना जो मुखिया है आपके पंचायत का, उनके वो कभी आते हैं क्या? मुलाकात हुई है, जानते हैं? नहीं, मैं तो फिलहाल नहीं जानता, और मैं तो फिलहाल दिल्ली में रहता हूँ। मैं भी यहाँ 2 साल के बाद यहाँ आया हूँ। 2 साल के बाद यहाँ आए हैं, दिल्ली में रहते हैं। हाँ, तो 2 साल के बाद आए हैं, तो क्या लगता है काम काज आपके गांव में हुआ है? काम काज तो हुआ है, ज्यादातर मैं ये देखा हूँ कि घर और ज्यादा बन रहा है आजकल। जो रोड का काम होता है, जो सरकारी काम होता है, वो तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है जैसा होना चाहिए इंसान का काम। क्योंकि आज के डेट में सबसे पहले इम्पोर्टेंट रोड का काम होता है, बाहर का काम होता है, लेकिन यहाँ पे सब इंसान अपना घर का काम करता है, बाहर का काम कौन देखता है? कोई भी नहीं। सामने में एमएलए का चुनाव है, हालांकि आप नए आए हैं, लेकिन लोग क्या बोल रहा है इस बार, किसको वोट देने की बात कर रहे हैं? अब ये तो अभी कोई बात नहीं, चलिए हम उनसे पूछ रहे थे। क्या नाम हुआ? नौसरी। ये बकरी जो है, बकरी काफी सुंदर है। नौसरी, तो आप किस वार्ड नंबर क्या है आपका? 12 से। आपका नैहर ससुराल दोनों यही हुआ? नहीं, कुरेला से नैहर, बांसबारी ससुराल होल, कुरेला नैहर होल। बांसबारी कुंडा बस्ती, मदीना टोला बांसबारी। जैसे वाक पूछनु कि सामना जे है एमएलए वोट छे दी छे 4 महीना बाद, ते लोकला की बोलो इडा बार के तौसीफ आलम ना अंजार नहीं भी अभी कारो ही नहीं बोलिए। लेकिन क्या अच्छा छे दोना नजर देता अभी कहां को चुनिया करनी अभी कोई अभी का को नहीं चुनिया। ते मुखिया जे छे तो सर्विस का मुखिया वार बारे लोकला की बोलो अच्छा काम करे। अभी कार मुखिया तो खैर कारो बारे नहीं बोलो कुछ। तुम सर गांव कमन काम धाम होइए, अच्छा होइए, कोई काम की जरूरत छे? अभी काम धाम कहां कुछ करिया, कुछ नहीं करिया। तो कोई सरकारी लाभ मिलिया पंचायत से? नहीं मिलिया। नली बढ़िया तुम सारे नली? हाँ, का नली तली कहां कुछ बढ़िया, कुछ नहीं बढ़िया। नल जल वो जे छे वार पानी ओसो नहीं ओसो। चलिए, आज हम भटावरी पंचायत में हैं और भटावरी पंचायत के अलग अलग वार्डों में जा रहे हैं। कोई मकई तोड़ते हुए मिल रहा है, तो कोई अपने खेत खलिहानों में काम करते हुए हमें मिल रहे हैं। और अमूमन क्या होता है कि मीडिया नेताओं के दरबारों तक सीमित रह जाता है, आम जनों तक पहुंच नहीं पाता है। इसलिए हमने एक स्कीम निकाला है कि हम 126 पंचायतों का दौरा करेंगे, 3 से 4 घंटा समय देंगे, हमारी गाड़ी उस पंचायत में दौड़ेगी। जैसे कि आज भटावरी पंचायत में तो जो जहां मिल रहे हैं उनसे उनकी चीजों को हम जो जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? मुजाहिर आलम। मुजाहिर, कितना वार्ड नंबर में है? वार्ड नंबर 12। यहाँ इसमें क्या लगाएंगे? इसमें बेहन धान के लिए। हाँ। धान के लिए भटावरी पंचायत से आप हैं? जी। तो थोड़ा सा हमको ये बताइए कि आपके वहाँ रोड घाट नाली बन गया है ना, कुछ बाकी है? नहीं, अभी नाली नूली नहीं बना है।
नाली उली नहीं बना है। आपको कोई सरकारी लाभ मिला है पंचायत से? पंचायत से अभी नहीं मिला है। अभी नहीं। इंदिरा आवास मिली है आपको? हाँ मिल गया है। इंदिरा आवास मिला है, तो चलिए सरकारी लाभ हुआ ना एक ठो। सामने में ही विधानसभा का चुनाव है। अनजान नमी, तौसीफ आलम और बीजेपी तीनों सामने में होंगे, 2-4 महीना बाद है। क्या लगता है लोग सब क्या बोलता है? अनजान नमी बढ़िया है, तौसीफ आलम? सबका बारे में अभी हमको पता नहीं है, नहीं, और सब लोग मैंने जो बातचीत होता है, इसीलिए कि हम लोग यहाँ रहते नहीं है, बारह महीना दिल्ली में, और यहाँ के जो मुखिया है मिस्कात आलम, क्या लगता है उन्होंने काम किया है? खुश है लोग उनसे या आप खुश हैं? काम तो थोड़ा बहुत किया है। किया है हाँ, हमारे इधर किया है। और तो ये थोड़ा नाली बनाया है वो हमारे पंचायत में, ये वार्ड नंबर 12 में है। एक नाली बनाया है। एक नाली बनाया है। जिला परिषद भी यही का है, आता है सुख दुख में? हाँ आता है ना। जिला परिषद तो ठीक है। समिति जो है, समिति का बारे तो नहीं कहेंगे, पर जिला परिषद वाला ठीक है। जिला परिषद वाला ठीक है। कुछ ऐसे काम हो जो होना चाहिए था लेकिन हो नहीं पाया है, आप बोलेंगे तो सरकार तक बात जाएगी आपकी। आपके गांव में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? हमारे गांव ये पानी पुनी का नाली सब। नाली सर? पानी का नाली नहीं बना है। सबसे ज्यादा उसी का काम है अभी। उसी का काम है। हाँ, क्योंकि ये इसका घर का पानी उसके तरफ, उसका घर का पानी उसके तरफ ना, बस झगड़ा बहुत हो रहा है, मगर इसके लिए पानी निकासी, नाला बनना बहुत बेहद जरूरी है। अच्छा, नल जल आया है आपके गांव में? नल जल तो आया है, पर पानी नहीं छोड़ता है। पानी नहीं छोड़ता है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि नल जल जो है शुद्ध पानी देंगे, आपके गांव तक नहीं आता? नहीं आया है। नल तो दे दिया है, पर पानी का कोई ये नहीं है। कोई ये नहीं है। चलिए, जल नहीं आया है। ठीक है, ठीक है, बहुत धन्यवाद। आपने अपना मक्के के खेत में है, और हमारे किशनगंज में लोग अब मक्के की खेती बड़े चाव से करते हैं, लेकिन बार बार एक मुद्दे को हम उठा रहे हैं कि सरकारी मंडी जो नहीं है, तो लोगों को मक्का बेचने में काफी दिक्कत होता है और सही जो दाम है वो नहीं मिलता है। और कभी कभार ये भी मामला सामने में आता है कि 10 कुंटल, 20 कुंटल, 50 कुंटल लोगों ने मक्का दे दिया और पता लगा व्यापारी जो है टाका लेके फुर हो गया, और फिर जैसा पंचायत आप करते रहिए। तो एक सरकारी मंडी होती तो बहुत बढ़िया होता। आप मक्के का खेती करते हैं। सही बात है, सही बात। तो मांग क्या करना चाहेंगे सरकार से? सरकारी मंडी होना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, ये तो जरूरी है, सरकारी मंडी होना चाहिए। होना चाहिए। आप भी मक्के का खेती करते हैं? जी। ये वार्ड नंबर कौन सा हुआ? 4 हुआ? वार्ड नंबर 5 है। ये 5 भी है, 4 भी है। 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है। 3 भी है। तो आपके यहाँ के जो पंचायत के मुखिया है, उनका काम काज कैसा रहा? बढ़िया रहा, अच्छा रहा, खराब रहा? मुखिया तो है, लेकिन काम चल रहा है, ठीक है चल रहा है। ठीक है चल रहा है। और समिति जो है? समिति भी हम इतना मुखिया सरपंच से इतना ये नहीं है, मतलब। हाँ। अच्छा, सामने में जो है विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में अनजान नमी, तौसीफ आलम की बोलो लोग लाइडावर के की होगे? के की होवे हम इलाका से इलाती को बानी पाओ तो मक्का तने जे छे तोर है ना, ते मक्का जे आराम से लोग बेचवा जाबो ते काल की बेचबो? पैकार तो अलग बे, पैकार हो बे, लेकिन सरकारी मंडी होलतन ते ज्यादा दाम मिलता है। ज्यादा दाम मिलता है, नुकसान है ई करनो था। आज अगर पानी चलो बर्बाद हेंगे ते बार कोई मुआवजा नहीं दो सरकार? कोई नहीं दो, बस बर्बाद होवे, पानी हें जावे बर्बाद होवे ते इदा नुकसान होवे या गिरस्त नुकसान होवे। सरकारी मंडी होले बहुत फायदा होलतन जमा कर उशाने जमा करो सगुन मालक से कोर छे पैसा टका एकदम गारंटी होलने भगवान डोर नहीं होला। पैकार होते डरो हो ना कि वहां से आज दे काल पैसा दे, काल नहीं होल देखी करबो। वो पैकार ने भागे आवे और कोई गारंटी नहीं। की नाम बोल तोर? अनवर आलम। अनवर आलम। चलिए, और भी है आपका क्या नाम हुआ? अख्तर आलम। घोरकुनिया कहाँ हुआ आपका? काटावाड़ी। वार्ड नंबर 5। वार्ड नंबर 5। की लग रहा है विधायक के जीतबे? अनजान नमी ना तौसीफ आलम? लोग बोलो आप की पता आप के जीतबे? गपसप होची नहीं सुने से कोई? नहीं, अभी तो हम जा की पता मक्कर खेती करिस? मक्कर सही दाम मिलो? सही दाम कहाँ मिलो? 1800 1900 या से ज्यादा कुनिया दाम मिलो? या से ज्यादा नहीं मिलो। नहीं की को बाचा वो मक्कर कम से कम 22-2300 हो बची। 22-2300 बची। महंगाई दौड़ छे 2200। पानी ढेरी होंगे, अब नुकसान होंगे वो पाके फिर ये है दिक्कत। अच्छा, जब मुस्कात मुखिया छे, हैदर समिति छे, मैं जिला पार्षद छे, कमन येरा कभी कभार वो सो दहो सरबाद व्यवहार कमन येरा लोग ला कमन वारा की ओसबे दहो। यहाँ रोड ला ते हमन खराब होने छे, इला नहीं दहो सो इला रोड काफी कच्ची छे, बहुत दिन से हमन छे, बरसात बहुत दिक्कत हो छे। बरसात बहुत दिक्कत हो छे, ये खुद ही पानी आवे फिर अभी गड्ढा बन जावे। चलिए, मकई का खेत में थे हम लोगों से बातचीत जो है ये लोग कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि एक अंकल है जो मक्की सुखा रहे हैं, और बड़े पैमाने पर जो है मक्का की खेती जो है हमारे किशनगंज में आप लोग कर रहे हैं। अंकल है हमारे जो बड़े चाव से मक्की को जो है सुखा रहे हैं। दाना तो बढ़िया हुई था, मक्की लगाई थी?
हाँ दी मिनर इधर से मकई जे छे हम चार किसान पहले नहीं हो चला, अब 4-10 साल से लोग काफी मक्की लगा, लेकिन सरकारी मंडी नहीं छे। पैकारों ने बेचबो ते वहाँ अपना हिसाब से सरकारी मंडी होले 2200 2300 2500 मिल लेतन, तो की मांग करबो सरकारी मंडी हवा चाहिए नहीं? हाँ हवा चाहिए ना, मेरा तो कोई गृहस्थ अगर नहीं होले तो करने के हमरा की करबो, बहुत मेहनत लागो मक्की, बहुत मेहनत अला आप दीदी जिसम कठोर छे। ई मकई खटे खटे अपना जिसम वृद्धा पेंशन मिलो तो कुछ नहीं मिलो, कुछ नहीं मिलो ना इंदिरा आवास मिलिया नहीं मिलिया। हाँ मिलिया लूला होना मिलिया 3500 बहुत पहले हवे, बहुत पहले। तो कभी वृद्धा पेंशन करो नहीं मुखिया जी को जी कहाँ ध्यान दो मोर समिति सबक कोनो था समिति को का यहाँ को का ध्यान नहीं दो मोर बारे पार्षद बोलिया लो पार्षद तो नजदीक है पार्षद नहीं का खाली नहीं का वहाँ को कहीं दिनों तक अपना लोग। अच्छा कुछ दिन बाद जानी विधानसभा चुनाव हवे, तो कुछ लोग बोलो अनजान में ठीक छे, कुछ लोग बोलो तौसी वाला से सच्चाई की छे माने लोग की पता कहां वाला मोर से तबीयत खराब है नहीं कहां वाला घुरेला चौक चौराहे गप हो छे आपके ना हवा एक फिर भी जैसे की लागो अगर मैं क्या हटून दुमते जैसे माने चल के हां एक लोग माने की रुझान छे हमरा सब पतो करी विधानसभा रो बारे की चौक चौराहे जहां बोठे रोजे वहां वाला तो की लागो की अच्छा रहे अनजान में ना तौसी वाला अच्छा तो आप हमरा दोनों जना का अच्छा समझे आप क्या अच्छा यूं तो वही मन वो हम जा की करे दो हम जा खटवा है कमोए है करवा है तद हो जे हम जा भात बहुत कीमती लोहत कीमती कहां हम जा कुछ मिलो सड़क का जे कच्ची से दिक्कत हां देखी आला सड़क का कतुड़ी आज रही मुखिया बने या सबे को कोले या जीता ही तो आज तक ने यहाँ अभी तक ने गड़बड़ा है, आज तक नहीं हम यहाँ कुछ नहीं करिया न आ मोड़ इधर तारो बस्ती ता ढुको तो खैर हम जा इधर जमीन नहीं मोड़ घोर जैसा से उसा से अब इधर दूसरा अनार पड़ो तो नहीं तोहरी का तो खींचिए दूसरी का तो खींचिए बहुत दिक्कत गुरु बकरी हैंटेन बहुत दिक्कत हर गुना का तो खींचो आज विधायक जी कभी वही दफा इधर गांव पे हाँ वो सो हम जा इधर दफा हम जा इधर का नहीं सो इला घुरे घाड़े कहां देखोगे कुनवा कमन की करो आज बाकी तो भीगे गेल ना की नहीं भींगे नहीं आजे मलिया ही आजे मलिया धोपो नीचे पानी वानी फिर हां फिर जमा करे फिर सिवा प्लास्टिक उलास्टिक दे वही झपा झपा दे रखो है। चल बहुत बहुत शुक्रिया। लगभग आधा भाटाबाड़ी के वार्डों का हमने दौरा कर लिया और कई ऐसे वार्ड निकले भाटाबाड़ी में जहां बहुत ज्यादा काम हुए हैं, लेकिन बेनामी वहां पर भी जो है चौक है वहां पर भी बहुत काम नहीं हुआ है और एक ये वार्ड मिला हमको जहाँ पर काम करने की बेहद जरूरत है। क्या कहना चाहेंगे? काम तो अभी चल रहा है मिट्टी गिर रहा है अभी वहाँ के गांव में तो अभी बारिश की वजह से मिट्टी गिरा ही नहीं, मिट्टी गिरा रुका हुआ था। कितना दिनों से कच्ची है ये सड़क? कब से? ये तो बहुत पहले से है, बहुत पहले से कच्ची है, मिट्टी गिर रहा है। तो कच्ची जो है तो दिक्कत नहीं होता आप लोग को बरसात के मौसम में? दिक्कत क्यों नहीं होगा, ये तो घर आदमी सब माटी मिट्टी काटा तो काटने नहीं देगा, घर है तो कैसे बनेगा? आदमी भी दिक्कत कर रहा है बनाने में। अभी मिट्टी काटने का कहीं जगह नहीं है, अभी गाड़ी से हम लोग फिर एक बार मिट्टी काटे उसके बाद फिर गाड़ी दौड़ा है तो बारिश होगा तो कद्दू होगा ही। आपका घर कहाँ पे हुआ? नहीं भाटाबाड़ी में हुआ। अच्छा यहाँ का जो मुखिया है उसका काम काज कैसा पसंद करते हैं? काम तो सही है मतलब अभी बरसात हो गया तो क्या करेगा। और जो हैदर समिति है उनका काम वो भी ठीक है, जिला परिषद भी आपके घर का बगल में है, सब वो ठीक है, पब्लिक ही है। अच्छा मान लो कि मिट्टी अभी डाला काटने जब देगा जब ही ना मिट्टी पूरा पड़ेगा, तो देता है नहीं। यहाँ घर है वहाँ नहीं देंगे, यहाँ नहीं देंगे मिट्टी, यहाँ ये है वहाँ पब्लिक अपना घर। अच्छा उसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव जो है नजदीक आ गया है और एनडीए की तरफ से कौन होगा, जन स्वराज की तरफ से कौन होगा, अभी चेहरा फाइनल नहीं है, लेकिन दो लोग हैं जो अभी चेहरा फाइनल है। एक अनजान में जो विधायक है और एक तौसीफ आलम जो पहले विधायक थे। तो इधर बार की लागो मने कमन की ये बार तो वही काम होसे वही अनजान में वही रहेगा इस बार। अनजान में क्यों रहेगा? जैसे काम के ऊपर, काम जब करेगा तो पब्लिक वोट देगा ही, काम नहीं होगा तो कैसे वोट देगा? तो आपको लगता है अनजान ने काम किया है? काम चल रहा है अभी, कई काम किया है, काम किया है। तो आपके इधर माहौल चल रहा है अनजान नबी साहब की तरफ से? चल रहा है, कोई उधर है कोई इधर है। आदमी अभी पूरा मतलब ये अभी वो समय भी है, काफी लंबा समय भी है, समय जब नजदीक आएगा जब की नाम होल तर
नाम तो साकिर होल की करू इसकी काम काज की करू काम वही लग रही खेती खला खेती खला तो इंदिरा आवास मिलिया नहीं है तो ते मिलना रहना इंदिरा आवास तो क्या नहीं मिल रहा मुखिया जी कॉलोनी कभी को बट्टा को ना की कर पड़ समिति कोनो तन समिति तो घर में छे युवा छे अभी बाबू ने को ओरा कोलो से नहीं बात सुनो नहीं सुनो की करो पार्षद जल के चले गए तनवारो को नजदीक अच्छे सब बहुत हजार नजदीक तो है मगर कहां बात कोई नहीं सुनने वाला है इधर रोड माने शुरू से ये मन छे ये मन छे अच्छा उधर उड़ा रोड एक महीना बनले करो तो खराब होंगे खराब होंगे की लागोड़ा विधानसभा की होवे विधानसभा हवे यार की ये हवर जे छे वही रोबे या जे पहले छिरमा नहीं यार नहीं है हैं नहीं है हम कमंडा हवे अब तो फिर वे दूसरा रहते नया के जे अब खरा है वही है ना नया तोसी वाला में खरा हो छे दोनों जन पुराना हो एक जन पहले रहे के नारा छे तो नया दूसरा छे वाला तो यही तो अब तोसी के हतो हमन ती बोलिस ना लोकला बोलो नहीं लोकला बोलो तो मुंह बोलो लोकला बोलो तो तुम बोलो हां ज्यादातर तौसीफ आलम मतलब वाड़े प्रचार छे लादी वाड़े प्रचार छे तो अभी भटाबाड़ी वार्ड नंबर 1 में है विजुअली आप देखें बच्चे जो है खेल रहे थे क्रिकेट खेल रहे थे और बच्चों से भी हम थोड़ा बहुत जो है बात कर लेंगे हमारे चचा है जो मक्की उकी का काम करते हैं और मक्की कितना कुछ लगाए हैं कि क्या नाम हुआ आपका अलाउद्दीन वार्ड नंबर एक नंबर है वो मक्की का खेती किए हैं आप हाँ खेती किए हैं कैसा है इधर मक्की में फायदा है ना नुकसान मक्की तो ठीक है मक्की ठीक है लेकिन एक समस्या है ना कि मक्कियों को बेचने के लिए कहीं सरकारी मंडी नहीं है सही दाम नहीं सरकारी मंडी यहाँ तो है नहीं हाँ लेकिन बेचने में तो अभी दिक्कत हो रहा है क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से मंडी का मांग कीजिए अब मंडी का मांग करेंगे मंडी का वो बोल रहे हैं वो तो सुनवाई नहीं कर रहा है सुनवाई नहीं कर रहा है जो सुनवाई करेगा तभी तो होगा सामने में विधायक का चुनाव होने वाला है 5-6 महीना बाद इस बार किसका बात चल रहा है आदमी में आप कौन पसंद करते हैं अभी तो देखते हैं अभी कौन सा होता है अभी तो समझ में अभी नहीं आया है कौन होगा तौसीफ दोनों फाइनल है बाकी और लोग इन दोनों में से अभी तो सुनते हैं कि तौसीफ का बारे में सुन रहे हैं तौसीफ के बारे में सुन रहे हैं उसके बारे में सुन रहे हैं कि तो आप जब हो जाएगा तो भी ठीक है सबको तो पहले वही भी था लेकिन अभी तो ये चल रहा था तो ये तो थोड़ा कोई डिसमिस किया लेकिन वो पहले तो था अभी तो सुधर गया है वो लेकिन हो सकता है सुधर जाए तो अभी उसी को कर रहा है काम उसी को कर रहा है हाँ उसी को यानी अगर आपकी राय ले तो तौसीफ आलम बेहतर है ना जाने नहीं बेहतर है कौन बेहतर है तौसीफ आलम बेहतर है तौसीफ आलम बेहतर है अच्छा पंचायत का जो आपको मुखिया है मिस्कात आलम उनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं अभी तो है वही है अभी तो उसको अभी माने चलते हैं काम काज कैसा किया है काम तो ठीक किया है मुलाकात बात करता है हाँ मुलाकात करता है वो समिति हैदर आलम नहीं वो भी ठीक कर रहा है जिला परिषद इमरान साहब नहीं वो भी ठीक कर रहा है वो भी आपके गांव में कोई ऐसा काम है जो होना चाहिए था और हुआ नहीं है और आप तो अभी रोड घाट में बहुत लोगों को दिक्कत है ना रोड दिक्कत है हम लोग वहाँ हमारा जो घर में जो मोहल्ला में ले जाएंगे वो भी दिक्कत अभी इतना ही पानी जाते आते हैं उसमें से एक बच्चा को साथ में दीजिएगा हम जाएंगे वहाँ हम खुद जा रहे हैं चलिए आप चलिए तो हम उनके साथ चले जहाँ दिक्कत बोले थोड़ा सा बच्चों से हम बात कर ले क्रिकेट खेला तक कि क्या नाम हुआ आसिफ रजा कहाँ पढ़ते हैं बहादुरगंज कहाँ होली विजन में जी क्रिकेट खेल रहे हैं जी क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है जी आपका क्या नाम हुआ अयान रजा अब्बा का नाम मरगूब आलम क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है जी चलिए पढ़ाई लिखाई में मन लगता है ना जी क्या बनना चाहते हैं पढ़ करके हम तो बनना चाहते हैं डॉक्टर बनना चाहते हैं चलिए ठीक है और क्या नाम हुआ अभिराज कुमार सिंह क्या नाम अब्बा का राम प्रसाद सिंह पढ़ के क्या बनना चाहते हैं डॉक्टर अच्छा आप मेरा नाम नाहिद है पढ़ते हैं ना बढ़िया से मतलब आपके भटाबाड़ी से हैं जी बना हुआ है यहाँ बरसात के मौसम में पानी पकड़ लेता है बरसात होता है तो इतना ही पानी हो जाता है बोलते हैं मुखिया को बोलते हैं निम्बड़ को बोलते हैं और सब किसी को बोलते हैं कोई इसमें सुनवाई नहीं कर रहा है पता नहीं उसको क्या है उसको बार बार बोलते हैं समिति जिला परिषद को भी बोले हैं सबको बोले वो भी नहीं ध्यान दे रहा है इसमें ना किसी को बोल रहा है कि उसको करवा दो या कुछ करवा दो कुछ भी नहीं कितना दिन से समस्या है ये तो हो गया है 2 साल हो गया 2-3 साल हो गया ये 2-3 साल से यही हो रहा है हम लोग बारिश से जा रहे हैं बारिश से आ रहे हैं मतलब उसको सुनवाई नहीं कर रहा है वो लोग जो लगा हुआ है चल रहा है सोलर लाइट जो हाँ वो लाइट लगा हुआ एक नया लगा इस बार लगाया है चल रहा है दूसरा दिया था तो अभी लगा हुआ उसमें है लेकिन कितने बार बोले मगर उसमें ध्यान ही नहीं दिया वो ऐसे ही रह गया
पुराना वाला वैसे रह नया लग गया। हाँ नया लग गया, मगर वो ऐसा ही रह गया। रिपेयर नहीं किया गया। और जगह में जो है देख रहा है, कभी जगह जगह लग रहा है, यहाँ लग जाता है, यहाँ एक वार्ड में एक लगा है, एक वार्ड में एक ही लगा, एक लगा है, बाकी नहीं 2 लगा, एक उस गांव में लगे, एक यहाँ लगा है, बाकी सब वार्ड में ज्यादा बाकी और में 2-4 कहीं कहीं जगह जगह देखे हैं लग रहा है। लेकिन उसको हम लोगों को मजदूर का क्या बात सुनेगा वो लोग, वो सोचा वो तो मजदूर है मजदूर को देंगे तो हाँ नहीं तो हाँ ये देगा, तो है। बस देगा तो वो भी ठीक है, नहीं पता देगा वो नहीं भी कि मजदूर का वोट ही से उस सत्ता में बैठते हैं। हाँ बस वही बात है। अभी जो है कभी जब जरूरत पड़ जाएंगे तो बहुत टाल करेंगे, ये करेगा वो करेगा, ये करेंगे वो करेंगे, बाद में होता ही नहीं। बरावरी पंचायत के भ्रमण में है जो लोग जहाँ पे मिल रहे हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही है। हमारे अंकल है जो कि जा रहे थे, और क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद। कौन सा वार्ड से हैं आप? 5 नंबर। 5 नंबर। टोला क्या हुआ? टोला का नाम क्या हुआ? टोला भटावरी। भटावरी टोला। कैसा लगता है भटावरी में कामकाज कैसे हुए? काम भाई हो ऐसे ही हो रहा है, वैसे ही हो रहा है। ऐसे करता है, पैसा पेमेंट नहीं आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है, गली कंडा सब है, ये है, रोड सब पड़ा है। हम सबके बारे में पूछ रहे हैं। सबसे पहले समिति के बारे में बताएं, उनके क्या ख्याल रखते हैं? समिति के बारे में लोग कहेगा कैसा समिति है, आप क्या कहते हैं, अच्छा है ना खराब है? हम क्या कहेंगे, लोग को पूछो बोले कैसा समिति है। आप भी लोग है ना, आप थोड़ी कोई हम प्रधानमंत्री क्या कहेंगे सर, हमको तो बोले सर कहेगा तुम हमारा शिकायत करते हो। अच्छा, मुखिया जी के बारे में? मुखिया जी है, मुखिया जी। हाँ नदी में जो नदी नाला चलता है उसमें नाला खुदता है सब, ठीक है, और गली करना जो पड़ा है वो उसको देखा नहीं देता है। 5 साल आप होने जा रहा है, आज बांध दो गली, कल बांधो गली, तो उसका पेमेंट नहीं आ रहा है। 200 गज मीटर है वहां बांधेंगे, अच्छा 6 बार बोल दिया उसको, आते नहीं बना रोड। अब 5 घर का रोड आते नहीं बना। अरे ये रोड देखते हो ना, यहाँ से जाता है फकीर चौक से लेकर के एबरा का दुकान से, कितना रोड खराब है। उस दिन एक और कर गया वहाँ, उसका गेट ठीक खराब हो गया। फिर सामने में विधायक का चुनाव होगा, तो ऐसे में कई लोग हैं जो चुनाव के मैदान में जो है होंगे। तो अभी 2 नाम है, अनजान नैमी, तौसीफ आलम। बाकी एनडीए से कौन होंगे उन लोग का जन स्वराज से भी होगा, लेकिन उन लोग का चेहरा फाइनल नहीं है। तो फिलहाल अनजान नैमी या तौसीफ आलम, लोग की बोलो? तो होगा किसका? तौसीफ का होगा। तौसीफ का। अंजन नहीं में तो इस बार रह जाएगा। टिका पसंद है। देख हमारा 4 आदमी जिधर झोंको उधर झोंकतो, एक बार में जैसा सुने तो सीख कार को जा सुन तो सीख चाहे ओबीसी चना से ये ओबीसी रोज आज को देख के वोट दे रहे हैं या तौसीफ को देख के चुन रहे हैं? ओबीसी को देख के, ओबीसी को देख के चुन रहे हैं, और उसको पाट देता है, उसको देगा पसंद कर सब। ओबीसी तो पिछले बार कहा था अस्पताल बनाएंगे, रेलवे तो स्टेशन बना तो रहा है अभी तो अस्पताल। कहाँ अस्पताल बन रहा है? उधर हम तो सुने के अस्पताल बना रहा है। वही बन रहा है भाई, कहाँ बन रहा हाँ खुद रहा है, आज तो लोग बोलता है उधर, हम तो देखे नहीं, बड़ा अस्पताल बन रहा है। है? कहाँ से हैं? भटावरी। कितना नंबर वार्ड है आपका? 5 नंबर वार्ड में कैसा काम हुआ? ठीक है, चल रहा है काम, सड़क वगैरह बन गया है, नाली लग गया बन रहा है, अभी तैयारी हो रहा है। तैयारी हो रहा है। हाँ पानी वगैरह पहुंचा है? नल जल योजना के तहत पानी पहुंचा आपको? हाँ आ रहे हैं पानी, पानी आ रहा है, शुद्ध पानी आता है। पानी आ रहा है। मुखिया जी कैसा काम किया है यहाँ? मुखिया जी कैसा काम किया है? मुखिया जी का तो काम हम इतना कह नहीं सकते हैं, ठीक है, पर हमारा जो समिति है वो काम ठीक कर रहा है। समिति साहब का काम ठीक है, लेकिन मुखिया जी का ठीक नहीं है। क्या बात? जाके देखो आप गली में काम, जाके देखो कितना गंदगी पड़ा हुआ है। अच्छा, तो समिति साहब अगर काम किए तो गंदगी क्यों है? समिति साहब काम हो रहा है, काम चल रहा है। हाँ कर रहा है। अच्छा, उसको सुधार कर रहे हैं समिति साहब। अच्छा, समिति साहब सुधार कर रहे हैं। हाँ सामने में विधानसभा चुनाव है, क्या कहेंगे उसको? ठीक है, वो आने वाले में 2 कैंडिडेट अभी सामने आ चुका है, जनसुराज से कौन होगा, एनडीए से कौन होगा पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक आरजेडी एक एमआईएम, दोनों में से किसको चाहते हैं? मतलब हम देंगे एमआईएम को देख के दीजिएगा या तौसीफ साहब को देख के दीजिएगा? तौसीफ साहब को। तौसीफ साहब। आलम, कहाँ से हैं? भटावरी टावर चौक, वार्ड नंबर कितना आपका? 3। आपका पंचायत में कैसा कामकाज हुआ? काम तो बढ़िया चल रहा है अभी, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया, रोड वगैरह, नाला, बहुत बढ़िया काम चल रहा है अभी। हैदर समिति काम अभी बढ़िया कर रहा है। हैदर समिति काम बढ़िया कर रहा है। मुखिया जी कैसा काम किया? वो भी ठीक है कर रहा है अभी काम, ठीक कर रहा है जी। सामने विधानसभा चुनाव है, अभी 2 कैंडिडेट सामने आ गया है, एक तौसीफ, एक अंजार नईम, एक मौजूदा, एक पूर्व। देखेंगे, सोचेंगे फिर अभी क्या हो रहा है अभी।
मौजूदा विधायक कैसा काम किया है? अभी बात के पता लगेगा। काम कैसा किया है? काम तो बढ़िया चल रहा है, अभी काम को कोई शिकायत नहीं है, काम ठीक है। तो काम के हिसाब से वोट देना चाहिए या चेहरा देख के वोट देना चाहिए? काम के हिसाब से। काम के हिसाब से क्या लग रहा है अभी? तो भी तो मन तो बन रहा होगा ना, काम कैसा हुआ आपके पास? बाद में बताएंगे। आपा कलम। क्या काम क्या करते हैं? इतने करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। वृद्धा पेंशन मिला आपको? ना ना नहीं, उम्र तो हो गया वृद्धा पेंशन का? अभी आधार कार्ड में नहीं हुआ है। आधार कार्ड में नहीं हुआ है? नहीं हुआ। चलिए ये बात है। आप जहाँ है वहाँ की सड़कें कैसी है आपके गाँव में? ठीक है। ठीक है। हाँ। क्या लगता है इस बार विधानसभा में क्या होगा? अनजान नबी, तौसीफ आलम या बीजेपी? तौसीफ आलम आएगा। तौसीफ आलम आएगा। हाँ। मुखिया मिस्कात जो है का मुखिया है, क्या लगता है सही काम कर रहा है? बढ़िया काम कर रहा है। दोबारा जीत पाएगा? उम्मीद तो है। उम्मीद है। जो आपका समिति है हैदर आलम, जो काफी युवा है, हाँ जी। क्या लगता है उनको आता है, खबर कर लेता है? बराबर आता है। व्यवहारिक कैसा आदमी? बहुत बढ़िया है। कोई काम के लिए बोलते सुनता है? बहुत सुनता है जल्दी। अच्छा, जिला परिषद आपका बगल में है, उनको लेकर वो उसका तो बात छोड़ो, है? उसका तो हम गिबेते करेंगे। आता है, बहुत कम आता है, मिलता जुलता है, बहुत कम आता है। हाँ। उससे क्या इतना नाराज है? नाराज नहीं है, नाराज है क्या कि आप मन की यहाँ हमेशा बगल में चौक चौराहे है, बहुत कम आता है। बहुत कम आता है। बहुत कम आता है। कैसा कर रहा है? मिलना जुलना आए या ना, काम कैसा कर रहा है? काम तो हमारा पंचायत में जो भी है कमी है, बाहर जो भी कर रहा है बाहर पंचायत आदर पंचायत में कर रहा है। विधायक किसी से आपको नाराजगी है? बस खाली पार्षद जी से नाराजगी है? पार्षद से नाराजगी है कि हम भेंट मुलाकात नहीं होता है। भेंट मुलाकात नहीं होता है। बाहर आदर पंचायत में ध्यान देता है। आदर पंचायत में? हाँ। अपना पंचायत में ध्यान नहीं देता। क्या हुआ आपका? मोहम्मद शाहबाज आलम। वार्ड नंबर बराबरी का 1 जी। आपके पंचायत में कैसा कामकाज हुआ है? ठीक है। ठीक है। जो मुखिया है मिस्कात आलम साहब, क्या सोचते हैं उनको लेकर के? नहीं तो ठीक है, अब तक कोई दिक्कत नहीं। आपका जो समिति है युवा है, बहुत कम उम्र है जी। हैदर आलम जी अच्छा है, जो भी है अच्छा है। मुलाकात बात करता है? जी जी, हमेशा जी। आपका जिला परिषद घर भी बगल में है, वो आता है? जी आता है ना। अच्छा, क्या लगता है इस बार जो अनजान नमी और तौसीफ आलम जो है, लोग किसके बारे में बोल रहे हैं? लोग कभी आपका गांव में ऐसा कोई काम है जो होना चाहिए था और ये लोग कर नहीं पाए हैं? नहीं, अभी तो सब हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सब हो रहा है। डीजल का पानी आता है शुद्ध? नहीं, वो पानी नहीं आता। सोलर लाइट लगा है? हाँ, सोलर लाइट कहीं कहीं लगा है, कहीं कहीं नहीं लगा। आपके वहाँ लगा है? नहीं, मेरे यहाँ नहीं लगा है। जहाँ लगा है वहाँ जल रहा है लाइट? हाँ, तो हम देख रहे जल रहा है जी। मक्की उक्की लगाते हैं आप? नहीं, हम मक्के नहीं लगाते। नहीं लगाते? नहीं। क्या काम क्या करते हैं? मेरा चिकन पकौड़ा का दुकान है झांसी चौक में। झांसी चौक में जी। चलिए, क्या नाम बताया आपने अपना? मोहम्मद शाहबाज। लिया कितना कच्ची है, कैसे लोग रहते होंगे यही लोग जाने। की नाम हल तो है, क्या नाम हुआ आपका? सलीमुद्दीन। सलीमुद्दीन। घर कहाँ हुआ? कौन सा घर हुआ आपका? यही है। ये घर? हाँ, तो ये रोड जो इतना कच्ची है, दिक्कत नहीं होता आप लोग को? दिक्कत तो बहुत होता है। मुखिया समिति जिला परिषद लोग जो है विधायक जी को नहीं बोलते हैं? सबको बोलते हैं हाँ हो जाएगा, सब कोई जो है ना झूठा तसल्ली दे देता है, हाँ हो जाएगा, ये प्रधानमंत्री योजना है, फला तारीख टेंडर किया हुआ है, हो जाएगा, मगर अब तक नहीं हुआ है। मगर ये मुखिया जी जो है ये मिट्टी जो है बार बार डालता है और बाहर जाता है, फिर वही मिट्टी से थोड़ी होगा, पत्थर करना पड़ेगा। पत्थर देना होगा, गिट्टी देना होगा, तब वो रुकेगा यहाँ। वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। तो वृद्धा पेंशन जो नहीं मिलता है तो समिति को बोलते हैं, वो युवा है, जवान है। 4 मरतबा जो है कागज दे दिए, आज तक हमारा पास नहीं हुआ। दिया? समिति को ना मुखिया? समिति को दिए, मेंबर को दिए, फिर अभी मुखिया जी को नहीं दिए। मुखिया जी को नहीं दिए। अच्छा, इधर बार जो विधानसभा चुनाव हवे की बोलो लोग अनजान नबी ना तौसीफ आलम या और कोई दूसरा जन? पूरा अर्चना आप के को कार मोमिन कवन बनो हो, के कुंदर बनो हो, उड़ा बात नहीं आ कार समय त्या हां हमरा हिम्मत हम कारो नहीं करो। तो इधर बता कि तो नाम की होल? रहीमुद्दीन। घोर कुन्ना होल तोर? इधर से की काम करे? वही यहां खतीरा काम, यहां वही वहां को यहां बारी गोर बनाए, बोले हां सबसे पहले बोले हमरा इधर रोड काम करो, मगर आज तक कुछ नहीं, यानी बोल लो बाद वहां से कुछ नहीं देख रहे, कुछ नहीं हो जाए समझ तो वो जाओ हमरा को हमरा झूठा तेरे या तसल्ली ऊपर जो नहीं रहेंगे आई हमें के जी कादो किचने बनाए हमरा ई खन पानी होल त हमरा इखन जमन गई खन दिमाग खराब हो जातो,
बहुत दिक्कत हो जाए। बहुत दिक्कत इधर तक आगे कुछ तो हमरा तो ये करवा कोई पक्की ये करवा कोई हां अच्छा ये काम की करे अरे मैं खेती रे काम है तो वृद्धा पेंशन होसो नहीं तो वृद्धा पेंशन नहीं होसो तो वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए लगभग तो उम्र तो हैं जावे ना कतना नहीं उम्र है? जावे ना से 63 साल उम्र के 64 साल की जा बोला बिना पेंशन करवा हम खेती रे काम कोई नहीं जाई उलाई कर बिना पेंशन नहीं जाई कर नहीं जैसे बात है। चलिए और ये बच्चा कहाँ गए थे बच्चे को लेकर हम घूमने के लिए गए थे नाम रखिए सर हारून रशीद हारून रशीद साहब ये जो आपका सड़क है जी काफी दिक्कत है इसको हाँ दिक्कत है बहुत दिक्कत है विधायक जी को क्यों नहीं बोलते बोलते हैं कहाँ ध्यान देता ध्यान नहीं देता है जी क्या लगता है आपके जो वार्ड में ये दुर्दशा है इसका जिम्मेदार कौन है जो अभी जो ये है विधायक है वो है जी इस बार जो- विधायक है मुखिया है समिति है तमाम- समिति है जी जिला परिषद भी आपके जी बगल में है। जी जिला परिषद चलिए एक सवाल है हालांकि बहुत लंबा समय है अभी एनडीए से कौन होगा उसका तो पत्ता नहीं खुला है जनस्वराज से कौन होगा उसका भी चेहरा साफ नहीं है लेकिन दो आदमी जो है अभी लाइन पे है अनजान नमी जो कि मौजूदा है तौसीफ आलमपुर विधायक है तो क्या लगता है लोग जो बोलते हैं क्या बोलता है किसका पलड़ा भारी रहेगा इस बार पल्ला तौसीफ का भारी रहेगा भारी रहेगा क्यों भारी रहेगा क्यों भारी रहेगा तो आप तो देखते हैं कि जो है अभी जो है ये जो है वक्त बिल लेकर के जो है वक्त बिल लेकर के जी हाँ हाँ सबको हाँ सबको वाइड आई करो हाँ क्या है एमआईएम से जो आएगा जी हाँ को देख के नहीं एमआईएम को देख के वोट देंगे हाँ जी इस बार जो है अंदर नहीं था तो एमआई को देख करके दिया था ना उसको देख करके थोड़ा दिया था अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं ये भटाबाड़ी का जो है लास्ट कोना है जब आप भटाबाड़ी हाट से निकलेंगे तो यहाँ से आगे जो है ये उसके बाद धानगरा पंचायत का जो है सीमा शुरू हो जाता है यहाँ से अभी हम जो है भटाबाड़ी पंचायत में है और यहाँ से 10 कदम के आगे में आपको धानगरा जो है स्टार्ट हो जाएगा तो ऐसे में एक व्यक्ति और है हमारे पास जो कि आज हमारे पंचायतों का जो है भटाबाड़ी पंचायत में है और वहाँ से मिल रहे हैं तो जो कि लेकिन ये आप धानगरा से है ना भटाबाड़ी से धानगरा पंचायत से आप तो चलिए आप धानगरा के बारे में ही बता दें कि धानगरा में कैसा कुछ पंचायत में विकास हुआ है विकास तो कहाँ हुआ है ज्यादा वहाँ का मुखिया कौन है मुखिया है पता नहीं क्या नाम है उसका हारून मुखिया का बेटा है पता नहीं क्या नाम है नाम पता नहीं है वहाँ का जो जिला परिषद है उसका नाम पता है हाँ अयूब मुखिया अयूब मुखिया सामने में विधानसभा का चुनाव है अनजान नमी और तौसीफ आलम फिर दोनों अपना अपना जो है कोशिश कर रहा है एनडीए भी है और भी लोग आएंगे क्या लगता है इस बार लोग क्या बोल रहे हैं क्या माहौल बन रहा है तौसीफ का बोल रहा है क्यों तौसीफ का बोल रहा है कि वो काम अच्छा कर रहा है काम अच्छा कर रहा है 16 साल तो थे लोग बोल रहे हैं कि फिर वो 16 साल में नहीं कर पाए तो अभी कैसे करेंगे अभी बोलता है करेगा पहले भी करता था अभी करेगा यानी धनगरा के तरफ तौसीफ आलम का चर्चा है आपको क्या लगता है हमको तो लगता है तौसीफ के जीतेगा आपका वोट तौसीफ को जाएगा पसंद करते हैं आप तौसीफ आलम को कोई क्योंकि हर मुसीबत में साथ देता है वो साथ देता है ये कहाँ साथ देता है ये तो पता नहीं कहाँ फिरता है दिखाई नहीं देता है और तौसीफ आलम साथ देता है क्या कहना चाहेंगे लोगों से विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे चलिए क्या नाम क्या हुआ नाम बता दीजिए अपना अख्तर भाई चलिए ठीक है तो रास्ते से होके गुजर रहे थे तो इनसे भी हम पूछना चाहेंगे आप कहाँ से हैं 7 वार्ड धानगरा पंचायत बहादुरगंज विधानसभा नहीं दिगलबाग हम लोग नहीं विधानसभा तो बहादुरगंज एमएलए का वोट बहादुरगंज में देते हैं इस बार किसको दीजिएगा तौसीफ आलम आप देखिए आप किसको देता है जिधर 4 आदमी देगा तो उधर तो हमको भी देना होगा क्या बोलता है लोग उधर ऐसे तो अभी कोई पता नहीं लग रहा है फिर भी अगर आपके बारे में बोले तो कौन सा तौसीफ ऐसे तो तौसीफ का ये है ज्यादा है तौसीफ का क्यों अल्लाह जाने अच्छा वहाँ का जो मुखिया है वो उनके कैसा काम कर रहा है हम लोग का मुखिया कौन मुखिया है हम लोग का मुखिया तो ये है हारून मुखिया का बेटा उनका बेटा नाम नहीं पता है मुखिया का नाम जल्दी आता है नहीं ना उसका नाम होगा जिला परिषद कौन है आपका जिला परिषद तो ये है कौन है पुरोहित कार्य है अच्छा नाम नहीं पता और किला धानगरा कमन काम काज होइए बढ़िया होइए काम तो बढ़िया करो नल जल लग गया उधर क्या कि हम चार काम छे नहीं ज्यादातर अयूब मुखिया
पहलकर वहाँ मुखिया रहे अला समिति जीता हुआ छे वार बेटा नक्सब दोनों बाप बेटा तो मिले बहुत काम कर ले हम क्या देख लेना समझी हम जब घर घर गली बने दिले नक्सब हाँ नक्सब बहुत बढ़िया काम कर ले बहुत बढ़िया काम लेकिन 8 डिगर काम नहीं करिया तो अलग बात है पंचायत चुनाव अभी 1 साल टाइम से विधानसभा आगू छे की लागो के जीतबे ना बर अंजान में से अल्लाह जाने मुक्त आइडिया लागो कि तोसी पे हतु यार क्या कि ये आज तक यार सकल डा नहीं देखी आई यार तो जीतानु हमरा लेकिन यार सकल डा नहीं देखनु आज तक नहीं देखनु और यहाँ तो आज तो सिर्फ रात के वही हम जाओ ना आज रात के वही अंदर सब जानी नहीं पर सकल डा नहीं देखिए कि कौन सकलेर के नीचे अल्लाह आलम जाने हमने एक सीरीज निकाला है कि किशनगंज के 126 पंचायतों का हम जो है भ्रमण करेंगे और चलेंगे और जहां जो दिखेगा विजुअली उसको दिखाएंगे और लोगों से बातचीत भी हो रही है। और सबसे पहले हमने आप ही का पंचायत को जो है जो कि नजदीक था और इस पंचायत को हम चौहदी जानते भी थे तो शुरुआत हम किए हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो कदम आपने उठाया है सबसे पहले इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने ये हिम्मत जुटा करके कि 126 पंचायत का सर्वे करेंगे और आपके सर्वे करने का मकसद ये नहीं है कि किसी के पक्ष में या किसी के विपक्ष में आप बात करेंगे या सवाल पूछेंगे। इससे एक फायदा ये होगा मेरी नजर में कि 126 पंचायत से लोगों का जो असल मुद्दा है जब लोगों से आप बात करेंगे तो उनका जो असल जनहित का जो मुद्दा है वो निकल के सामने में आएगा। और आपका जो 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 सीरीज चलेगा सोशल मीडिया का दौर है, इस दौर में मैक्सिमम लोग देखते हैं और जो जिनको आने वाले विधानसभा में प्रतिनिधित्व करना है और जो प्रत्याशी होंगे तो उनमें से लोगों को सिलेक्शन करने में उनको चुनने में आसानी होगी कि ये कौन कौन सा कैंडिडेट है जो किस मुद्दे पे हमारे लिए सटीक होगा। हम तो अभी पूरा पंचायत नहीं जा पाए, लगभग आधा पंचायत का हमने दौरा कर लिया है, आप मिले हैं हमको तो हमने एक चीज गौर किया कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिसमें बहुत काम किया है आपके द्वारा और बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो इग्नोर भी हुआ है, जैसा कि बेनामी है वहाँ कुछ काम नहीं दिखा आपका, उस तरफ बहुत ज्यादा है, लोगों को जरूरत भी है। वहीं पर डिलर साहब वाला जो गांव है इधर फुलवाड़ी उधर काफी काम दिखा आपका, तो बेनामी को इग्नोर वहाँ लोगों ने कहा कि हिंदू मुस्लिम की वजह से आप जो है पक्षपात कर रहे हैं। नहीं ऐसी बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि जिला पदाधिकारी महोदय का जो प्रोग्राम हुआ था सबसे पहले पंचायत में तो हम लोगों ने उसी जगह को चुना था बेनामी स्कूल को जहाँ पे हाई स्कूल है और अभी रिसेंट में जो मिडिल स्कूल है मिडिल स्कूल का जो पेपर ब्लॉक वगैरह है उसको सौंदर्यीकरण के लिए हम लोगों ने उसका एस्टीमेट के लिए चिट्ठी भी लिखा है और वो एस्टीमेट भी बन रहा है। उसके बाद हाई स्कूल तक पहुंचने के लिए जो मुख्य सड़क है उस सड़क को बनाने के लिए भी हम लोगों ने एस्टीमेट के लिए पीओ साहब को और मनरेगा के जो कर्मी है उनसे हमने कह दिया है और वो बन रहा है तो बहुत ही जल्द निकट में हम लोग उस काम को शुरू करेंगे। विकास कार्यों से लोग आपकी जो है नाराजगी नहीं जता रहे हैं, विकास हुआ है ऐसा लोगों ने कहा भी है और आप देखेंगे भी, लेकिन लोगों की शिकायत है आपसे कि लोगों से आप मिलना जुलना बहुत कम कर रही हैं। हाँ ये किसी हद तक लोगों का ये कहना सही है कि चूंकि इलेक्शन से पहले जिस हिसाब से हम लोगों से मिला करते थे अब मिलना जुलना कम हो गया है तो मिलने जुलने में हमारी कोई कोताही नहीं है क्योंकि हमारे पंचायतों में अब मेरे ही पंचायत के अलावा आप जिन जिन पंचायतों को आप भी देख रहे होंगे आप भी जान रहे होंगे और जाते हैं तो जो आपसी जो मामला होता है पारिवारिक मामला जमीन का मामला बहुत तरह का जो मामला होता है ये मामला हम लोग ये चाहते हैं कि भाई ये मामला कोर्ट थाना या और पुलिस के पास ना जा करके सामाजिक तौर पे समझौते के तहत इसका हल निकाला जाए। और इसी क्रम में चूंकि हमारे यहाँ जो सरपंच है और हम इस पंचायत के मुखिया है, हालांकि ये पूरी जिम्मेदारी सरपंच साहब की है कि वो पूरे पंचायतों को जितना भी ये सामाजिक मुद्दा है इनको सुलझाने का काम करे, लेकिन चूंकि अकेले उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है तो उनके सहयोग के लिए हमको भी रहना पड़ता है। तो चूंकि अधिकतर एक दिन में कभी कभी ऐसा होता है कि 4 पंचायत और 5 पंचायत करना पड़ता है और लोगों के जो समस्या है उनका समझौते के तहत दोनों की सहमति से हम लोगों को उसका निराकरण करना पड़ता है, उसका सोल्यूशन निकालना पड़ता है। तो इसके वजह से भी लोगों से थोड़ा सा मिलना जुलना कम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पंचायत छोड़ के कहीं बाहर कभी नहीं निकलते हैं, हर दिन हम पंचायत ही में रहते हैं। आपके बैठक में भी हमने गया, वहाँ का विजुअल लिया, बैठक तो आपका ठीक था, लेकिन उससे पीछे वाला जो सड़क है इसमें काफी जो है कीचड़ देखे और काफी लोग जा नहीं सकते उस टाइप का, तो आपका जो घर का बगल का रोड है वो नहीं बना पाया। हाँ रमेश भाई, वो उसमें ऐसा नहीं कि मेरी कोताही उसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस रास्ते को निकालने के लिए
चूंकि मेरे और हमारे जो परिवार के जो और लोग हैं, उन लोगों की जमीन दोनों की जमीन थी, तो उस जमीन को निकालने के लिए, रास्ता निकालने के लिए पहले हमको जद्दोजहद करना पड़ा। फिर अपने ही लोगों से हमको कुछ परेशानियां भी हुई, फिर किसी तरह से वो रास्ता निकाला है। जब रास्ता निकाला है तो सहमति बन गई है, अब उसको भी हम बहुत जल्द उस रोड को भी बना देंगे। कहा जाता है कि भगावाड़ी में काफी शिक्षित लोग जो है बड़े बड़े लोग यहाँ से हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब आप इमरान जिला परिषद के घर को जो क्रॉस करेंगे वहाँ वो रोड अब तक बनने नहीं दिया गया, और आज भी लोग वहाँ परेशान होते हैं। एक पार्षद के घर के आगे में है, तो क्या कभी उस व्यक्ति को लेकर बातचीत करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, किस कारण से वो रोड नहीं बन पाई वहाँ पे? इस मामले में इमरान जिला पार्षद भी थे और हम भी थे, हमारे सरपंच साहब थे और पंचायत के और मुख्य लोग, जो आसपास के लोग, जिनको लग रहा था कि भाई ये रास्ता इतना खराब रहना हमारे लिए अच्छा नहीं है, आने जाने वाले लोगों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बहादुरगंज से निकल के ये रोड आपके दिगलमेंट से लेकर नेपाल बॉर्डर तक चली जाती है। तो बहुत लोगों का आना जाना और बहुत गाड़ियां, बहुत वाहन इस रोड से चलती है। तो हम लोग इसके लिए बहुत मेहनत किए हैं, लेकिन उनका आपस का कुछ मामला है, एक साइड में दूसरे की जमीन है और एक साइड में दूसरे की जमीन है, तो उसको हम लोग सरकारी अमीन लाके माफी भी करा दिए हैं। अब इसमें विभाग की कोताही है, अंचल अधिकारी जो पूर्व में जो पहले अंचल अधिकारी थे उनकी भी कोताही रही है, और अभी जो वर्तमान में है शायद वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं कि उस जो इंक्रूजमेंट है, तो इंक्रूजमेंट के लिए उनका जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उनके तहत चाहे जिनकी भी पड़े, हमको उससे कोई मतलब नहीं है कि अगर कोई अतिक्रमण करके रखा है और सरकारी अमीन का एक माफी है, उसका एक नाजरी नक्शा भी बना हुआ है, तो उस नक्शे के तहत जहां आपको इंक्रूजमेंट को अतिक्रमण मुक्त करना है तो आप उसको करिए, उसके लिए हम लोग आपका सहयोग के लिए तैयार हैं। तो विभाग को इन मामलों में भी देखने की जरूरत है, क्योंकि ये काम हमारा नहीं है कि हम किसी अतिक्रमण को उसको मुक्त करें, किसी का दीवार तोड़ दे। इसके लिए प्रशासन है, अंचल अधिकारी है, ऊपर के एडीएम साहब लोग भी हैं, तो ये इन लोगों को थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। जहां जहां रोड को बनाने के क्रम में इंक्रूजमेंट होता है, तो इंक्रूजमेंट को कैसे हटाया जाए, विभाग को इस मामले में थोड़े से ध्यान देने की जरूरत है। कोषाध्यक्ष के जो मुखिया संघ के अध्यक्ष है तनवीर आलम, उनकी अध्यक्षता में कोषाध्यक्ष में वहाँ के लगभग 20 से 21 मुखिया आए थे, और उन लोग की जो मांग थी, काफी जायज मांग है कि सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, पैसे तो मुखियाओं के फंड से लिए जाते हैं, लेकिन उनको पूछा नहीं जाता कि कहाँ से लगाया जाए, नहीं आए, खराब होता है। लेकिन लोग जो है फिर मुखिया को ही बोलते हैं, जैसे कि बेनामी पुल का वो बैटरी चोरी हो गया, तो लोगों ने मुझे कहा कि आप मुखिया जी को बोलिएगा। तो जब मुखिया से पैसा लिया जाता है, लेकिन सरकार जो है मुखिया को पूछता नहीं है, उसके लेकर वो लोग आंदोलन करना चाह रहे हैं, मीटिंग किया है, लेकिन बहादुरगंज में ऐसा कुछ नहीं देखा है। नहीं, ये मतलब पिछले दिनों भी, बहुत दिनों से, और ये संघ के तरफ से भी, बिहार का जो संघ है उस संघ के तरफ से कोचादमन वाला लोग भी वो बहुत बेहतर कर रहे हैं, और तनवीर भाई भी बहुत एक्टिव आदमी है, वो पहल कर रहे हैं, और हम लोग भी उन लोगों के साथ हैं, और हम लोग को जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी मीटिंग करेंगे। लेकिन जहां तक प्रशासन सरकार की बात है, बिहार सरकार की बात है, तो बहुत पहले से एक मंशा है बिहार सरकार की कि पंचायत प्रतिनिधियों का जो अधिकार है उनमें कटौती किया जाए। और हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं बहुत विकास किए हैं हर क्षेत्र में, लेकिन उन्हीं के जो लोग हैं, उन्हीं के जो पदाधिकारी हैं, उनके जो सचिव लोग हैं, जो पूर्व में जो सचिव थे, उनसे पूर्व भी जो सचिव थे, ये लोग हमेशा ये चाहे, इनकी एक मंशा रही है कि पंचायत प्रतिनिधियों का जो अधिकार है उनको कटौती किया जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक ऐसा भी दिन आए कि पंचायत का जो अस्तित्व है उसको ही समाप्त कर दिया जाए। तो इसलिए सरकार से हम लोग ये अनुरोध करेंगे कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश की तरफ से जो संगठन है, जो संघ है, जो भी मांगे कर रही है, वो उन मांगों को क्या, अभी अब जैसा एक चीज है रमेश भाई, कि कुछ दिनों पूर्व सरकार अभी 5-7 दिन पहले एक चिट्ठी निकाली है कि जो जन्म प्रमाण पत्र है और मृत्यु प्रमाण पत्र है, ये दोनों पंचायत के स्तर से बनाया जाएगा, और उनका जो रजिस्ट्रार होगा वो सचिव होगा। पूर्व में ये था, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि इस नियम को बदल के आप ये प्रखंड के स्तर पे लेके चले गए, और पंचायत के लोगों को कितनी कठिनाई हुई। और इससे एक चीज और हो गया कि प्रखंड स्तर पे जब पंचायत जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनने से ये बिचौलियों का एक उनको मौका मिला, भ्रष्टाचार बढ़ा, घुसखोरी बढ़ी। कोई भी आदमी कह दे कि प्रखंड के स्तर से बनने से, क्योंकि अब मुखिया ये चाहता है कि भाई बिना पैसे का बनाया जाए, तो जाहिर सी बात है बिना पैसे का बनाने के लिए प्रक्रिया 10 दिन लग सकता है, और पैसे देने पर 24 घंटे में काम किया जाता है, क्योंकि उनको पैसे से मतलब है, तो वो पैसा लेके तो। लेकिन बदनामी किन की होती है? बदनामी मुखिया की होती है, बदनामी पंचायत की होती है। एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए हमको पैसा लगता है। अब ये चीज क्या है कि पंचायत स्तर पे बनाया जाए, तो इन्हीं चीजों पर यही मांग प्रदेश के जो संघ है उनके तरफ से है
कि पंचायत का जो अधिकार है उनको सुरक्षित रहने दिया जाए, उनके अधिकार का कटौती ना करे। क्योंकि अगर आप पंचायत को हटा देंगे, गांधी जी का एक सपना है गांव की पंचायत, गांव की सरकार, तो सरकार को भी उनकी जो सोच है उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो पंचायत प्रतिनिधियों का अधिकार आप जब धीरे धीरे घटाते जाएंगे तो फिर पंचायत का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तस्वीरें बोलेगी इस कार्यक्रम के तहत जो है आज शुरुआत हमने भटावरी पंचायत से किया। ऐसे में आम जनों से मुलाकात हुई, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात होती है। सरफराज अकरम जो कि यहाँ के मुखिया प्रत्याशी रहे, बहुत कम वोटों के मार्जिन से जो है इनकी हार हो चुकी थी। आज इनके पास भी है हम लोग एक मुहिम निकाले हैं जिसके तहत 126 पंचायत जो कहते हैं सभी पंचायत में जाया जाएगा और हम कुछ नहीं बोलेंगे, जो बोलेगा तस्वीरें बोलेगी कि पंचायत में क्या विकास हुआ है, लोग क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहिए इस मुहिम पर। ये तो एक बहुत अच्छी मुहिम है। ऐसे मुहिमों को पहले से भी आगाज़ करना चाहिए था। इससे जनता क्या सोचती है वो सच्चाई निकल करके आएगी। ना मेरे दबाव में, ना मेरे पास आकर के मेरे लोगों से लीजिए, आप लोगों के पास जाइए और आपका एपिसोड देखने के बाद तो पता चलेगा। वैसे अभी फ़िलहाल कुछ मालूम हुई कि आप जगह जगह गए हैं, खेतों तक पहुंचने का भी काम किए हैं, तो ये एक बेहद सफल प्रयास है और इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेगी। और लोगों की जो डिमांड है, जो उम्मीदें हैं जनप्रतिनिधियों से, वो निकल करके बाहर आएगी यकीनन। जो शिकायतें भी हैं, बहुत लोग शिकायत करने से गुरेज करते हैं, मुझसे भी शिकायतें होंगी बहुतों की, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे भी बहुत ज़्यादा वोट दिया था। तो वो तो मेरे सामने नहीं बोल सकते, मगर आपके सामने वो बोल सकते हैं अपने दिल की परेशानियों को, अपने हालातों को, और वो बोलेंगे तभी लोगों को मालूम होगा, और मालूम होगा तो उसका निराकरण किया जाएगा, उसका कैसे समाधान किया जाए उस पर बात होगी और होनी चाहिए। वार्ड नंबर 3, 4, 5 की स्थिति काफ़ी दयनीय है। जो सड़क है उसकी हालत काफ़ी ख़राब है। हालांकि काम भी हुए थे थोड़ा सा, लेकिन 1 महीने में रोड की हालत इतना ज़्यादा ख़राब है कि बता नहीं सकते। 3, 4, 5 अब शायद वहाँ पे तो मुख्यमंत्री योजना से कुछ सड़कें बन भी रही है। और जहाँ तक हम जान रहे हैं कि टावर चौक से होते हुए मास्टर मंसूर साहब के घर होते हुए वहाँ पे एक चौराहा, टावर चौक वाली बात नहीं करें हम, जो वो आगे, उससे आगे वाला जो रास्ता गया है, उससे आगे वहाँ 3, 4, 5 वार्ड वो कनेक्ट करती है जी, एक साथ कनेक्ट करती है। वो कुछ हो सकता है कि ग्रामीण इलाका है तो शायद ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर वहाँ के लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी डिमांड क्या है, या तो वहाँ के लोग सही से अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। अप्रोच करना चाहिए, हालांकि मुखिया जी वहाँ के स्थानीय हैं और उनको मालूम भी होना चाहिए कि क्या क्या परेशानियाँ हैं। और बेहतर है कि लोगों को बोलना चाहिए, जागरूक हो। हम चाहते हैं कि लोग जागरूक हो, और जब वो अपनी बात करने लगेंगे तो जनप्रतिनिधि उनकी बात करने लगेंगे। आज जिला पदाधिकारी किसी कारणवश जो है आपके भटावाड़ी से होके गुजरे, थाने में उनका कोई प्रोग्राम रहा होगा, तो एक चीज़ हमने गौर किया कि उनके आने की खबर से उनका आनन फानन में जो इमरान जिला परिषद के घर के आगे जो रोड नहीं बनने दिया जा रहा है, किसी भी कारण से गड्ढे था, लेकिन आज तो ठीक कर दिया गया सुने की जो, लेकिन बरसों से लोग जा रहा है उस पर पदाधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन उनके आने की खबर का तो रोड की जो है हमने विजुअल लिया, हालत ठीक कर दिया गया। नहीं, ये तो सही बात है कि माननीय डीएम साहब आए, हमारे पंचायत से होकर के गए, तो हमारे पंचायत की कुछ भलाई हो गई उसके आने से। जबकि ये 5 साल के रिपेयरिंग टेंडर में है। इस रोड का जो ये यहाँ से लेकर के कुड़ेली तक जाती है, जुरेल से लेकर के, इसको रिपेयर करने के लिए जगह जगह मिट्टी को हटाया भी गया था और इसको रिपेयरिंग करने के लिए कुछ योजनाएं बन रही थी, मगर मिट्टी हटाने के बाद उस पर काम नहीं हुआ। और आप देखे होंगे जगह जगह वो गिट्टी वगैरह डाला गया था, क्योंकि रोड ख़राब हो चुकी है 2 साल में ही। तो बहुत अच्छी पहल है कि डीएम साहब हमारे तरफ से आए, सीएम साहब भी आए, हम लोगों की स्थिति देखेंगे, या फिर सीएम साहब और डीएम साहब के भय से यहाँ की स्थिति बेहतर होगी। बेनामी चौक जो है वहाँ के जो बगल की बस्ती, वहाँ का हमने दौरा किया। हालांकि वहाँ पर एक चूँकि ये मुस्लिम बाहुल इलाका है, हमारा जो सीमांचल है, में एक मंदिर है जहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है, जो है पानी उनी लग जा रहा है। तो लोगों ने जो जनप्रतिनिधि से अपील की है कि उस रास्ते पर ध्यान, लोगों ने आपका भी नाम लिया। मैं चाहूँगा कि एक दिन जाकर आप देख लें। अभी तो मुझे जानकारी नहीं है, इंशाल्लाह आप बोले हम पता करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे और जो भी हो सकेगा हम लोगों से ज़रूर करेंगे। जनता के लिए है भाई, जनता के लिए करेंगे, इसमें कोई दो नहीं। हम लोग मक्का के खेत, जो लोग अभी चूँकि सीज़न मक्का का चल रहा है, कोई लोग मक्का काट रहे थे, तो लोगों से जो बातचीत हुई, लोगों ने कहा कि जो समस्या आ रही है, मेन समस्या ये है कि व्यापारी को लोग माल देने से डरते हैं, क्योंकि एक हालात ऐसा बन गया था कुछ साल पहले से भी, और होटल किराए की माल तो लेते हैं लेकिन उसका पैसा लेकर के आना खानी या भाग जाना। तो सरकारी मंडी नहीं है, लोगों ने बड़े पैमाने पर मांग किया है कि मक्का बेचने के लिए सरकारी मंडी का जो है खाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो सीमांचल कृषि बहुल क्षेत्र है और हमारे किशनगंज के लोग, जब से मक्का की फसल आई है, लोगों की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है। तो बेहतर हुई है तो सरकार को इस क्षेत्र पे ध्यान देना चाहिए। एक तो ऐसे ही सीमांचल के साथ सौतला व्यवहार है, हमेशा से कुछ भी नहीं है,
प्रोजेक्ट का करके कोई भी कंपनी लगना है, उद्योग लगना है, कुछ भी नहीं है। कम से कम मक्का का मंडी दे दिया जाए या मक्का प्रोसेसिंग यूनिट दे दिया जाए हमारे किशनगंज पूर्णिया में या अररिया में, जिससे यहाँ के किसानों को उचित लाभ मिल पाए, उचित मूल्य मिल पाए। क्योंकि बिचौलियों के थ्रू मक्का बेचा जाता है, मंडी में भाव कुछ और होता है, यहाँ पे कुछ और होता है, ठगा जाता है। उन लोगों के डारी जो कांटा जो होता है, नापने तोलने वाले चीज़ों की कोई सरकारी मान्यता मानक रूप को फॉलो नहीं करती है। इस तरह की खबरें भी आई होंगी कि रिमोट यूज़ करता है बहुत कोई, किसानों को चूना लगाने का हर संभव प्रयास किया जाता है व्यापारियों के द्वारा। तो वजह ये की है कि सरकारी मंडी नहीं है और लोग सरकारी मंडी जाने से सक्षम ही नहीं है। यहाँ से आपको अगर जाना पड़ेगा तो दलकोला जाना पड़ेगा या तो फिर आपको गुलाब बाग जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे छोटे मोटे किसान हैं, कोई 1 बीघा लगाया, कोई 2 बीघा लगाया है। अब एक ट्रक ना होगा ना वो जाएगा, ना ही जानकारी है, ना ही सरकारी भाव कोई तय है। क्योंकि मंडी में जो गोला वाले हैं वो अपने बीच में सेटिंग करके जिस दिन जैसा रेट रखना होता है उस हिसाब से रेट रखता है और वहाँ पर भी बिचौलिया है। सरकारी कोई मापदंड का कोई मतलब नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि यहाँ एक सरकारी मंडी दिया जाए या फिर मक्का प्रोसेसिंग यूनिट का कोई उद्योग लगाया जाए, जो सीमांचल और किसानगंज के लिए बहुत बेहतर होगा। आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप जो है राजद से आपका रिश्ता रहा और शुरुआत से जब से हमारी आपसे पहचान हुई, लोग आपको जाने तो राजद के काफ़ी बड़े जो है सक्रिय भूमिका में सरफराज अकरम का जो है नाम रहा। आपकी पंचायत का जो हमने दौरा किया, आपकी पंचायत के लोगों से जो बातचीत हुई, तो मेरा आकलन ये कह रहा है कि ये आपका पंचायत एमआईएम बाहुल है, यहाँ पर एमआईएम के लोग ज़्यादा नहीं हैं। देखिए, लोग तो वही हैं। तौसीफ साहब 16 साल विधायक रहे हैं और माननीय अंजार नईमी साहब एमआईएम से हट के राजद में आए हैं। तो राजद में आए हैं तो माननीय अंजार से भी नईमी साहब को चाहिए कि 86,000 या 90,000 लोग उनको वोट किए थे। तो इन लोगों को कैसे सजो करके रखना है, कैसे लोगों से कनेक्टिविटी बना करके रखना है। माननीय अंजार नईमी सब व्यक्ति तो अच्छे हैं, मगर उनके कार्यकाल में उस तरह का लोगों के अनुपात में वो काम नहीं हो पाया है या लोग सेटिस्फाइड नहीं हो सके हैं। तो अंजार नईमी साहब को चाहिए कि क्या कमी है जो लोग मुझसे नहीं जुड़ना चाहते हैं। काम तो बहुत अच्छा किए हैं, 16 साल बनाम 4 साल, 4 साल में उतना काम किया है कि 16 साल में नहीं हुआ है, मगर लोग फिर भी नहीं जुड़ रहे हैं। कुछ तो वजह होगी, उस वजह को तलाशने की ज़रूरत है और हम लोग भी आरजेडी के हैं, तो ज़रूरत होगी तो देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।